वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रदीपन से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा केवल क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आप लोगों को आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या है, तो ल्यूमेन है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। तो ज्योति तीव्रता की बात कही जा रही है, तो इसका जो इकाई होता है वह केंडला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदीपन को मापने की इकाई क्या है। तो प्रदीपन मापने की इकाई होती है लक्ष्य। हमारा अगला प्रश्न है, एक लक्ष्य किसके बराबर होता है। तो यह होता है एक ल्यूमेन बटा में वर्ग मीटर के बराबर में, यानी मीटर स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत की ज्योति दक्षता किसमें मापी जाती है। तो यह मापी जाती है लूमेन पर वाट में। हमारा अगला प्रश्न है, घन कोण की इकाई क्या है। तो घन कोण की इकाई है स्टेरेडियन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदीपन का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है। तो यह है ई समानुपाती 1/d²। हमारा अगला प्रश्न है, लेवर्ट का कोजिया नियम का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र है ई बराबर 1/d² इंटू कोस थीटा। हमारा अगला प्रश्न है, फिलामेंट लैंप में फिलामेंट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सामग्री का उपयोग किया जाता है वह है टंगस्टन। हमारा अगला प्रश्न है, फिलामेंट लैंप के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो इसमें भरा जाता है आर्गन और नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस ट्यूब में चौक का कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है करंट को सीमित करना और स्टार्टिंग में उच्च वोल्टेज प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस ट्यूब में स्टार्टर का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है फिलामेंट्स की प्री हीट करना और सर्किट को क्षण भर के लिए तोड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर की सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें परत चढ़ाई जाती है फास्फोरस पाउडर की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लैंप की ज्योति दक्षता सबसे अधिक होती है। तो यह होती है सोडियम वेपर लैंप की। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम वेपर लैंप किस रंग का प्रकाश देता है। तो यह देता है पीला प्रकाश। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रेबोस्कोप प्रभाव किस प्रकार के लैंपों से में अधिक होती है। तो यह अधिक होती है डिस्चार्ज लैंप में। हमारा अगला प्रश्न है, एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। हमारा अगला प्रश्न है, सीएफएल का पूरा नाम क्या होता है। तो सीएफएल का पूरा नाम होता है कॉमन फ्लोरेसेंट लैंप। हमारा अगला प्रश्न है, सड़क की बत्तियां के लिए आमतौर पर कौन सा लैंप पसंद किया जाता है। तो यह पसंद किया जाता है सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप। हमारा अगला प्रश्न है, हेलोजन लैंप किस लैंप का उन्नत रूप है। तो यह है फिलामेंट लैंप का। हमारा अगला प्रश्न है, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में कितना प्रकाश सीधे कार्य सतह पर आता है। तो यह आता है 90 से 100%। हमारा अगला प्रश्न है, इन डायरेक्ट लाइट स्कीम में प्रकाश को कहाँ निर्देशित किया जाता है। तो यह निर्देशित किया जाता है ऊपर छत की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस लाइटिंग स्कीम में चकाचौंध और परछाई लगभग समाप्त हो जाती है। तो यह होती है इनडायरेक्ट लाइटिंग में। हमारा अगला प्रश्न है, उपयोगिता गुणांक को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो यह परिभाषित किया जाता है कार्य सतह पर पहुंचने वाले ल्यूमेन बटा में लैंप द्वारा उत्पन्न कुल ल्यूमेन। हमारा अगला प्रश्न है, अनुरक्षण गुणांक या अमूल्य गुणांक का मान हमेशा होता है। तो इसका मान हमेशा होता है
1 से कम। हमारा अगला प्रश्न है, नियोन साइन ट्यूब में किस गैस का उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है नियोन का। हमारा अगला प्रश्न है, किस लैंप का कलर रेडिंग इंडेक्स सबसे खराब होता है? तो यह है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्पॉट स्टेरेडियन की फ्लोर्ड लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त है? तो यह है मेंटल हेलाइड लैंप या एलईडी फ्लड लाइट। हमारा अगला प्रश्न है, एक 200 कैंडेला के स्रोत से 4 मीटर की दूरी पर लंबवत सतह पर प्रदीपन क्या होगा? तो इसका प्रदीपन जो होगा वह होगा 12.5 लक्ष्य। हमारा अगला प्रश्न है, घरों और कार्यालयों में सबसे आम प्रकाश व्यवस्था कौन सी है? तो यह है सेमी डायरेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के संदर्भ में चकाचौंध क्या है? तो यह क्या है? तो यह है अत्यधिक नमक जो असुविधा या देखने में अक्षमता का कारण बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पूर्ण गोला केंद्र पर कितना घन कोण बनता है? तो इस पर जो बनता है कोण वह है 4 पाई स्टेरेडियन। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्चार्ज लैंप को चालू होने में और पूरा प्रकाश देने में कुछ समय लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है लैंप के अंदर की गैस का आयनित और वाष्पीकृत होना। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थायी ऊंचाई अनुपात का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कार्य सतह पर एक समान प्रदीपन सुनिश्चित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मरकरी वेपर लैंप में बाहरी कांच का बल्ब क्यों लगाया जाता है? तो यह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भीतरी डिस्चार्ज ट्यूब और वायुमंडलीय परिवर्तन से बचाने के लिए और प्रकाश को फैलाने के लिए, यानी ऑप्शन डी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैंडेला किसके बराबर होता है? तो यह होता है 1 ल्यूमेन बटा में 1 स्टेरेडियन के बराबर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है एलईडी। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रकाश व्यवस्था में क्या गुण होना चाहिए? तो इसमें गुण होना चाहिए पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, समान वितरण और कोई चौकाचौंध नहीं होना चाहिए, उपयुक्त रंग होना चाहिए, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फिलामेंट लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है? तो इसका पावर फैक्टर होता है लगभग इकाई के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस ट्यूब का पावर फैक्टर आमतौर पर होता है, तो यह कितना होता है? तो यह होता है निम्न लैंगिंग में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि आपको टोटल इसमें 40 प्रश्न मिले हैं और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।